वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। भारत आज़ाद हुआ साल 1947 में, लेकिन देश को पहला भारतीय थल सेना प्रमुख मिला इसके करीब 1.5 साल बाद। भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत में सेना की कमान एक ब्रिटिश अफसर के हाथ में थी, जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर। वो समय काफी अहम था क्योंकि देश विभाजन, कश्मीर समस्या और हैदराबाद विलय जैसे नाजुक मसलों में से दो चार हो रहा था। ऐसे में सेना प्रमुख की काफी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन बुचर ने इस पद पर रहते हुए जो कुछ भी किया, अगर वो कोई हिंदुस्तानी सेना प्रमुख करता तो शायद इतिहास में गद्दार के तौर पर जाना जाता। संपूर्ण कश्मीर भारत का होने के बजाय अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना तो इसके पीछे काफी हद तक बुचर जिम्मेदार थे। अगर बुचर का इरादा नेक होता तो भारत न सिर्फ कश्मीर में पाकिस्तान के घुसपैठ का माकूल जवाब देता, बल्कि पाकिस्तान को कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा भी नहीं करने देता। बुचर तो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई करने के हक में भी नहीं थे। वो तो भला हो देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने बुचर की बचकानी राय को सिरे से खारिज कर दिया और हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करके उसे भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। बुचर ने भारत के कमांडर इन चीफ यानी कि सैन्य प्रमुख की कमान संभाली थी 1 जनवरी 1948 को। एक ब्रिटिश अफसर को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के पीछे वजह यह थी कि वो भारतीय सैन्य अभियानों से वाकिफ थे, साथ ही वो ब्रिटिश और भारतीय सैन्य कर्मियों के बीच की खाई को भी दूर कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, उस वक्त सरकार को लगता था कि कोई भारतीय इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी किसी भारतीय को इतने बड़े ओहदे पर नियुक्त ही नहीं किया। ये सारी बातें बुचर के हक में गई और वो करीब 1 साल तक कमांडर इन चीफ रहे, लेकिन उन्होंने इस दौरान भारत को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बुचर कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालने से पहले भी सेना के वरिष्ठ अफसर थे। आजादी से ठीक 1 साल पहले वो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। जब ब्रिटिश स्वतंत्र भारत को सत्ता हस्तांतरित कर रहे थे तो बुचर चाहते थे कि सुरक्षा कारणों से जनता को समारोह से दूर रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू ने विनम्रता पूर्वक उन्हें बताया कि भारत पर अब जनता का शासन है और उसी जनता को इतनी ऐतिहासिकता से दूर रखना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने जनरल का आदेश रद्द कर दिया। लेकिन बुचर ने अपनी सबसे बड़ी नाकामी 22 अक्टूबर 1947 को दिखाई, जब पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने कश्मीर हड़पने के इरादे से हथियारों के साथ घुसपैठ की थी। उस वक्त कश्मीर की जिम्मेदारी बुचर ही संभाल रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उनसे बराबर पत्राचार होता था। वो चूंकि उस समय कश्मीर में सबसे वरिष्ठ सैन्य अफसर थे तो नेहरू उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देते थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी घुसपैठियों का डटकर मुकाबला किया और उन पर भारी भी पड़ रही थी, लेकिन बुचर ने तो नेहरू को इसके ठीक उलट बताया। बुचर ने 28 नवंबर 1948 को नेहरू को एक पत्र लिखा और इसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर में भारतीय सैनिक बुरी तरह से थके हुए हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई मुमकिन नहीं है। बुचर ने नेहरू से खासतौर पर सेना की 2 कमजोरियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जूनियर अफसरों में बुनियादी ट्रेनिंग की कमी है, उन्हें इस तरह के हालात से जूझने का तजुर्बा भी नहीं है। साथ ही अन्य रैंक के सैनिक भी काफी थके हुए हैं और उनमें उत्साह की भारी कमी है। सैनिकों को इस वक्त ट्रेनिंग और छुट्टी की सख्त जरूरत है ताकि उनकी स्किल बढ़े और वे तरोताजा हो सके। उस वक्त नेहरू की मंशा पाकिस्तान से सख्ती से निपटने की थी। उन्होंने जवाबी पत्र में उन रिपोर्टों पर चिंता जताई जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान
कुछ हफ्तों के भीतर ही भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले की योजना बना रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सड़कों का निर्माण भी कर रहा था, ताकि युद्ध सामग्री जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। नेहरू ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं अपना सकते। अगर पाकिस्तान लगातार आक्रामक अभियान चलाता है तो उसे युद्ध होने की पूरी आशंका है। लेकिन बुचर का स्पष्ट तौर पर मानना था कि मौजूदा स्थिति में भारतीय सेना पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू को फिर से लिखा कि हम पाकिस्तान के हर सड़क निर्माण को रोकने के लिए सैन्य अभियान नहीं चला सकते, लेकिन मैं इस मसले को हल करने के लिए एक सियासी उपाय सुझा सकता हूँ। बुचर ने उपाय सुझाया और वह था कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ और उसी साल नेहरू सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भी दे दिया। बुचर ने इससे पहले भी भारत को आघात पहुंचाने की कोशिश की थी। हैदराबाद रियासत के विलय मामले में जब यह तय हो गया कि हैदराबाद के निजाम भारत में विलय के इच्छुक नहीं और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो 12 सितंबर 1948 को एक कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। उस मीटिंग में बुचर भी मौजूद थे और उन्होंने फौरन खड़े होकर इस पर आपत्ति जताई थी। बुचर ने कहा था कि सज्जनों, आपने हैदराबाद के मामले में एक मुश्किल निर्णय लिया है। ऐसे में आप लोगों को चेताना मेरा फर्ज है। हम इस वक्त कश्मीर में भी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई को खत्म होने में कितना वक्त लगेगा। अगर हम हैदराबाद में भी सैन्य कार्रवाई करते हैं तो हमारी सेना के लिए एक साथ दो ऑपरेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बतौर कमांडर इन चीफ मेरा सुझाव है कि आप लोग हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई ना शुरू करें। बुचर ने भारत की सैन्य क्षमता पर भी सवाल उठाए और ये चेतावनी भी दी कि अगर भारत ने हैदराबाद में कोई ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान मुंबई और अहमदाबाद पर हवाई हमले भी कर सकता है। सरदार पटेल ने बुचर की सभी चिंताओं को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने बुचर से कहा कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध का सामना कर सकता है तो मुंबई और अहमदाबाद क्यों नहीं। सैन्य क्षमता के मसले पर पटेल ने उल्टे बुचर से सवाल किया, आपको क्या लगता है हैदराबाद के निजाम हमारे सैनिकों के सामने एक हफ्ते भी टिक पाएंगे? बुचर ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए धमकी दी कि अगर उनकी सलाह पर गौर नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। बुचर के इस पैतरे से मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। प्रधानमंत्री नेहरू भी विचलित और असहाय नजर आ रहे थे, लेकिन सरदार पटेल के मन में कोई उलझन नहीं थी। उन्होंने बुचर से साफ कहा कि अगर आपको इस्तीफा देना है तो शौक से दीजिए, लेकिन हैदराबाद का भारत में विलय कराने के लिए सैन्य अभियान तो कल से शुरू होकर ही रहेगा। भारत ने योजना के मुताबिक तय समय पर अपना ऑपरेशन शुरू किया और एक हफ्ते से भी कम वक्त में रजाकारों को हराकर हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। बुचर 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त तक कमांडर इन चीफ पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना और नेताओं का मनोबल तोड़ने के अलावा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। बुचर का काला अध्याय 15 जनवरी 1949 को खत्म हुआ और उनकी जगह जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य प्रमुख बने। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।